तो आज का दिन खास है यूपी के लिए, क्योंकि यूपी को करोड़ों की सौगात मिली है। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे पर पहुंचे हैं और ऐसे में पीएम मोदी की तरफ से 1500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात यूपी को दी गई, वाराणसी को दी गई। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो वहीं बीएचयू कैंपस में पीएम मोदी ने संबोधित भी किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से काशी का विकास हो पाया है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना ने मानव जाति पर हमला किया है और उन्होंने कहा कि देश के बड़े प्रदेश ने बहादुरी से मुकाबला किया है कोरोना काल का। तो देखिए, पीएम मोदी ने अपने संबोधन में जिक्र किया योगी सरकार के कोरोना मैनेजमेंट का। उन्होंने कहा कि यूपी ने बहादुरी से कोरोना को संभाला, क्योंकि कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे थे और यूपी ने कोरोना के आंकड़ों पर न केवल कंट्रोल किया बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को विस्तार दिया। तो वहीं वैक्सीनेशन में भी यूपी सबसे ज्यादा सफल रहा, सबसे आगे रहा। तो पीएम मोदी ने बीएचयू कैंपस में संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी कोरोना मैनेजमेंट को लेकर योगी सरकार की तारीफ करते नजर आए। साथ ही उन्होंने काशी के विकास पर कहा कि जनता के आशीर्वाद से काशी का विकास हुआ है। तो पीएम मोदी वाराणसी दौरे पर है, करोड़ों की सौगात उनकी तरफ से दी गई है। तो वहीं अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने कोरोना काल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कोरोना ने मानव जाति पर हमला किया, लेकिन देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी ने बहादुरी से इस महामारी का मुकाबला किया। तो प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी दौरे पर हैं और अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी ने 1500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। एक बड़ी सौगात वाराणसी को मिली है, उत्तर प्रदेश को मिली है। तो वहीं इस मौके पर पीएम मोदी ने जिक्र किया कोरोना काल का। उन्होंने कहा कि कोरोना ने अटैक किया मानव जाति पर और देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश ने डट कर इसका मुकाबला किया। कोरोना मैनेजमेंट की वजह से कोरोना के आंकड़े काबू में आए। तो वहीं वैक्सीनेशन अभियान को लेकर भी पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन अभियान में यूपी में तेजी लाई गई और सबसे ज्यादा वैक्सीन उत्तर प्रदेश में आम जनता तक पहुंचाई गई। तो वहीं पीएम मोदी ने देखिए अपने संबोधन में यह भी कहा कि जनता के आशीर्वाद से ही काशी का विकास हो पाया है। काशी को सौगात मिली है 1500 करोड़ रुपए से भी कहीं ज्यादा की। करोड़ों की सौगात काशी को मिली है, वाराणसी को मिली है, उत्तर प्रदेश के लोगों को मिली है। और ये जो करोड़ों की सौगात मिली है, इसमें खास बात यह है कि अलग अलग परियोजनाएं हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने पर जोर दिया जा रहा है, पेयजल व्यवस्था को और बेहतर करने पर काम हो रहा है और सबसे बड़ी बात, गंगा में पर्यटन को विस्तार देने के लिए अब क्रूज बोट भी चलेंगी और क्रूज बोट का, रोरो बोट का आज से आगाज हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। बाबतपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पीएम मोदी की अगवानी की। बाबतपुर एयरपोर्ट से सीधा पीएम मोदी बीएचयू में कार्यस्थल पर पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी ने बटन दबाकर 1500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर प्रदेश के लोगों को सौगात दी। इस साल पीएम मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र में ये पहला दौरा है और करीब 8 महीने बाद वो यहाँ पहुँचे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने बीएचयू के खेल मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया और प्रदेश के लोगों को 1500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात दी। इन परियोजनाओं में बिजली, सड़क, पेयजल समेत कई प्रोजेक्ट शामिल हैं और साथ ही जापान के सहयोग से बने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी उद्घाटन किया है। अब आपको बताते हैं कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की खासियतें क्या है। 186 करोड़ की लागत से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को तैयार किया गया है। शिवलिंग के आकार की छत है, 108 रुद्राक्ष लगाए गए हैं। 2 मंजिला केंद्र सिगरा क्षेत्र में
2.87 हेक्टेयर जमीन पर बनाया गया है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में करीब 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। रुद्राक्ष प्राचीन शहर काशी की सांस्कृतिक समृद्धि की झलक प्रस्तुत करता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रदर्शनी, संगीत समारोह और अन्य कार्यक्रम यहाँ पर हो पाएंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर गलियारे को अलग अलग तरह की पेंटिंग से सजाया गया है। वाराणसी को भगवान शिव का शहर माने जाने की वजह से VICCC का नाम रुद्राक्ष रखा गया। तो वहीं इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में कोरोना की सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य है। आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य है। साफ सफाई और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी में तैयार हुआ है, आज यूपी में गांव के स्वास्थ्य केंद्र हो, मेडिकल केंद्र हो या फिर एम्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हर कहीं सुधार नजर आ रहा है। यूपी के यशस्वी, ऊर्जावान और कर्मठ मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, यूपी सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण और बनारस के मेरे भाइयों और बहनों, आज काशी के विकास से जुड़े 1500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मुझे मिला है। बनारस के विकास के लिए जो कुछ भी हो रहा है, वो सब कुछ महादेव के आशीर्वाद और बनारस की जनता के प्रयास से ही जारी है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में काशी को नई पहचान मिली है। नई काशी दुनिया के लिए आज एक मॉडल बनी है। काशी ने देश और दुनिया के सामने अपनी जो नई पहचान बनाई है, इस नई काशी जो अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए विकास की नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वह नई काशी आज स्मार्ट काशी के रूप में प्रदेश, देश और दुनिया के लिए एक मॉडल बनी हुई है। प्रधानमंत्री जी के विजन, उनका निरंतर मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा आज काशी वासियों को, प्रदेश वासियों को और देशवासियों को एक नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर कर रहा है। विगत 16 महीनों से पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है। इस महामारी के इस पूरे कालखंड के दौरान पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को जो योग्य मार्गदर्शन और नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मिला, दुनिया के तमाम देशों में न केवल उसकी सराहना हुई बल्कि लोगों ने उसे आत्मसात भी किया। अपनी तमाम व्यस्तता के बावजूद महामारी के इस कालखंड में काशी वासियों के साथ निरंतर संवाद, काशी की निरंतर चिंता और काशी के विकास के इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रेरणा और मार्गदर्शन पीएम मोदी के वाराणसी दौरे के दौरान गंगा में क्रूज बोट की भी शुरुआत की गई है, जिसे आने वाले समय में
गंगा नदी से जुड़े टूरिज्म को बढ़ावा देने में नींव के पत्थर के तौर पर माना जा रहा है। तो वहीं पीएम मोदी ने पेयजल से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक की करोड़ों की सौगात प्रदेश को दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 8 महीने बाद एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। करोड़ों की सौगात इस मौके पर उन्होंने प्रदेश को दी है। तकरीबन 1500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। आपको बता दें कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को इस मौके पर जनता को समर्पित किया गया। शिवलिंग के आकार में रुद्राक्ष की छत बनाई गई है। संस्कृति का प्रतीक इस सेंटर को माना जा रहा है। सिंगरा क्षेत्र में 2.87 हेक्टेयर जमीन पर रुद्राक्ष सेंटर बनाया गया है। आपको बता दें कि तकरीबन 1200 लोग रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में बैठ सकते हैं। एक बड़ी व्यवस्था है और इसके साथ ही ये माना जा रहा है कि रुद्राक्ष प्राचीन शहर काशी की सांस्कृतिक समृद्धि की झलक प्रस्तुत करता है। तो पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हैं खबरें अभी तक के संपादक नासिर का रुख करते हैं। देखिए नासिर, वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी पहुंचे हैं। करोड़ों की सौगात प्रदेश को दी गई है। कितना खास, कितना अहम ये दौरा? आरती, 1500 करोड़ मायने रखते हैं किसी शहर के लिए, किसी जिले के लिए या उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए, और उनका शिलान्यास अनावरण किया गया है। लेकिन इसके साथ ही इस दौरे को चुनाव का अभियान भी माना जा रहा है कि शुरुआत हो चुकी है उत्तर प्रदेश में बीजेपी के चुनावी अभियान के सफर की। और इस सफर की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बहुत सारे बातों का जिक्र किया है। देखिए, बहुत चीजों पर जोर दिया गया, तारीफ की गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार प्रधानमंत्री की तारीफ करते रहे, प्रधानमंत्री भी उनकी तारीफ करते रहे, और एक बार फिर से फोकस के साथ उनकी तारीफ की गई। जबकि इससे पहले 1-1.5 महीने पहले की बात है, सभी को मालूम है कि किस तरह की गतिविधियां उत्तर प्रदेश में नजर आ रही थी और उसको लेकर काफी कयास लगाए जा रहे थे, नाराजगियों की बात आ रही थी, केंद्र का दबाव उत्तर प्रदेश पर रहे, इस तरह की बातें सामने आ रही थी। तो एक तरीके से यह दर्शाने की और दिखाने की कोशिश की गई सीएम की तरफ से भी और पीएम की तरफ से भी कि सब कुछ ठीक है और बहुत ही बेहतरीन और मधुर रिश्ते हैं, और ऐसा होता भी है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में उस बात का भी जिक्र किया कि ऐसा नहीं है कि 2017 से ही उत्तर प्रदेश में विकास को लेकर हमारी नजर हो। हम पहले भी उत्तर प्रदेश के लिए फंड भेजते थे, लेकिन वो लखनऊ में आकर रुक जाता था। यानी उन्होंने इशारों में पिछली सरकार पर, अखिलेश सरकार पर निशाना साध दिया। और यहां से समझ में आ जाता है कि अब चुनाव को लेकर जिस तरह की बयानबाजी होनी थी उसकी शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने साफ कहा कि विकास पहले भी होता था, लेकिन पहले हम जो पैसा भेजते थे वो प्रदेश के विकास के लिए नहीं लगाया जाता था, लेकिन अब योगी जी खुद बहुत ज्यादा इसको लेकर समर्पित हैं और प्रदेश के विकास को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। दूसरी बात, यहां पर भाई भतीजावाद का उन्होंने जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश में भाई भतीजावाद ये सब नहीं चल रहा। तो इससे साफ समझ में आता है कि प्रधानमंत्री ने जहां सौगात दी है काशी को, इसके साथ ही चुनाव के अभियान की शुरुआत भी हो चुकी है। और चुनाव का अभियान जिस तरह से प्रधानमंत्री की बातों से नजर आया कि विकास को लेकर बात होगी, लेकिन अगर यहां तक कि उत्तर प्रदेश का चुनाव सीमित रहता है कि सिर्फ और सिर्फ विकास को लेकर बात हो तो बहुत बेहतर है, वरना फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव में जात, धर्म ये सब ज्यादा हावी हो जाता है। जी, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखिए मुद्दे बहुत हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि वाराणसी दौरे के साथ उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी कहीं ना कहीं तैयारियों में जुट गई है 2022 विधानसभा के लिए। और जैसा कि आप भी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं कि देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश और सियासत का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। ऐसे में 2022 विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और आने वाले लोकसभा चुनाव जो कि 2024 में हो रहे हैं उसी ग्राउंड की तैयारियों के तौर पर भी देखा जा रहा है। ऐसे में माना जाए कि बीजेपी अब सीधे तौर पर चुनावी तैयारी में जुट गई है। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है ये कोई सेमीफाइनल हो सकता है, लेकिन अपने आप में फाइनल ही होता है। उत्तर प्रदेश का चुनाव अपने आप में बहुत अहमियत रखता है देश की सत्ता को बनाने के लिए। और अभी 2024 तो बहुत दूर है। उत्तर प्रदेश जिसके पास रहता है वो अपने आप को बहुत पावरफुल महसूस करता है और होता भी, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर ये कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव के अभियान की बात जो आ रही है, तमाम पार्टियों की तरफ से उसकी शुरुआत कर दी गई है, बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है।
काशी की अगर बात की जाए तो ये पूर्वांचल के क्षेत्र में आता है। उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल उत्तर प्रदेश कई भागों में बटा हुआ है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड। तो पूर्वांचल की कम से कम 160 सीटें हैं जो आती हैं, और आसपास, बनारस के आसपास, वाराणसी के आसपास के जो और जिले हैं, कहीं ना कहीं इन सौगातों का और प्रधानमंत्री के इस दौरे का वहां पर भी असर पड़ेगा। और बीजेपी ने अपने आप को काफी मजबूत किया था पूर्वांचल में। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्वांचल की अगर हम जातीय गणित की बात करें तो वहां पर 30%, 20%, 15% इस तरह से तमाम जातियां विभक्त हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने वहां से शुरुआत करके कि कम से कम वहां पर हमारा होल्ड बना रहे, और इस तरह की चीजें हैं। आने वाले वक्त में अब दूसरा दौरा, फिर दूसरी बात उनका खुद का वो लोकसभा क्षेत्र भी है, तो इसलिए भी फोकस है। तो एक अच्छा उनको मौका मिला कि यहां से शुरुआत की जाए, एक चुनाव का असर भी पड़ेगा और अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए भी कुछ बेहतर करने का मौका मिल गया। जी, तो अपने संसदीय क्षेत्र से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्रदेश को करोड़ों की सौगात भी दी है और सीधे तौर पर निशाना भी विरोधियों पर साधा है। आप हमारे साथ बने रहिए नासिर, आपका एक बार फिर से रुख करेंगे। तो वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी पहुंचे हैं, करोड़ों की सौगात प्रदेश को दी है।